अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस के ज़रिए अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन अंदाज में काम करवा रहे होंगे। बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बेहतरीन अंदाज में फ़ैसले करने के काबिल बन रहे होंगे, चूँकि सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे खूबसूरत हमारा असासा है वो हमारे बच्चे हैं और उनकी तालीम है। सो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमारे लिए है कि जो प्ले ग्रुप का बच्चा है, जिसको हम प्ले ग्रुप में दाखिल करवाते हैं, जिसको हमने या प्ले ग्रुप में दाखिल करवाना है, तो वो उसके लिए कौन सी परफेक्ट जो है वो एज होगी कि बच्चे को हम प्ले ग्रुप में जो है वो उस एडमिशन करवाएं। और चाहे बच्चा 3 साल का है या 4 का है या 5 साल का है, जिस भी एज का है आप दाखिल करवा देते हैं, तो उसको एक दिन में कितना काम करवाया जाए, इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात मुझ तक पहुँचे थे। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जब हमने बच्चे को जो है वो प्ले ग्रुप में दाखिल करवा दिया, और अगर आप फ़र्ज़ कर लें आपने बच्चे को प्ले ग्रुप में दाखिल नहीं भी करवाया है, तो फिर हम उस बच्चे को जो है वो कितना काम करवाएंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले अपने ज़हन से जो है वो निकाल दें कि आपने अपने बच्चे को यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ढेर सारी किताबें जो है वो पढ़ानी हैं, या उसको आप चाहते हैं कि चंद ही दिनों में जो है बहुत अच्छा माहिर जो है लिखारी बन जाए, बहुत अच्छा रीडर बन जाए, बहुत अच्छा लिसनर बन जाए। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको लेकर चलना होता है, तो सबसे पहले जो है आपको बच्चे को जो है, चूँकि बच्चा रीडिंग बहुत अच्छी कर सकता है, जल्दी से वो पिक कर लेता है, और जो लिखने और पढ़ने के दोनों सेगमेंट्स हैं उसमें जो बच्चा पहले परफॉर्म करता है वो पढ़ने वाला होता है, जिसमें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आउटपुट दे सकता है। लिहाजा आप उसकी बेसिक जो है वो, जैसे इंग्लिश की, मैथ की, और इसी के साथ साथ उर्दू की जो बुक्स हैं जो बुनियादी हैं, जिसको हमने आपने लेकर चलना है, और उसमें से भी वो सिलेबस आप सिलेक्ट करें जिसमें पिक्चर्स जो हैं बहुत ही जो है वो अच्छी बनी होती हैं। मार्केट से भी आपको इस तरह की बुक्स मिल जाएंगी जिसमें जो है या इसके अलावा कार्ड्स भी मिल जाते हैं मार्केट से, जिसमें जो है पिक्चर्स वगैरह बनी होती हैं, जिसमें बच्चों के जो हैं अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जो हैं पिक्चर्स बनी होती हैं, और इसी तरह से जो डिजिट्स हैं काउंटिंग के लिए, और इसी तरह से जो उर्दू की हरूफ़ तहज्जी उनके भी साथ उनकी अशकाल बहुत खूबसूरत बनी होंगी। तो बच्चे आपको जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे कि आपने जो डेली रिटन वर्क करवाना है वो कोशिश कीजिएगा कि आप जो एक जो है वो रिटन वर्क रखें, और उसके साथ एक जो है वो आप इस तरह से ड्राइंग का काम करवाएं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है, जितनी आप बच्चे को जो है वो कलरिंग करवाएंगे, जितना ज़्यादा बच्चे से ड्राइंग जो है वो बनवाएंगे, उतना ही खूबसूरत वो लिख सकेगा। क्योंकि शुरू में जो उसके बुनियादी मसाइल जो हैं वो ये हैं कि बच्चे को पेंसिल पकड़ना नहीं आता है, कौन सा लेटर कैसे लिखना है, कैसे लगाना है, लाइन टेढ़ी हो जाती है। अभी बच्चे को पेंसिल पकड़ना नहीं आती और आप उसको जो है लेटर ए लिखना सिखा रहे होते हैं, बच्चे को बी लेटर लिखना सिखा रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि वो बे, पे, ते, टे से, या इसके अलावा जीम, चे, हे, खे लिखना शुरू कर दे, तो वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसकी जो है पेंसिल की जो है वो ग्रिप जो है वो बेहतर नहीं होगी। लिहाजा जब आपने बच्चे को काम शुरू करवाना है, अगर आप जो है वो एक दिन में इंग्लिश का काम करवाते हैं, तो इंग्लिश में आपने उसका जो बुनियादी जो अंदाज़ है वो उसको सिखाना है। फ़र्ज़ करें अगर अब आप बच्चे को जो है कर्सिव हैंड राइटिंग में जा रहे हैं, तो उसको पहले जो है बच्चे को स्लैंट लाइन बनाना सिखाएंगे, उसे जो है वो कर्व लाइंस बनाना सिखाएंगे। एक जो है वो रिटन वर्क करवाएंगे, और उस रिटन वर्क के साथ आप उसको जो है वो ड्राइंग आप करवाएंगे। ड्राइंग बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो शौक़ से करते हैं, और उसमें भी आप वैरायटी लेकर आएंगे। कभी पेंसिल कलर्स जो हैं वो यूज़ करवाएंगे, कभी आप मार्कर कलर्स जो हैं वो यूज़ करवाएंगे, कभी आप चाहें तो क्रेयॉन्स भी यूज़ करवा सकते हैं बच्चे को। तो कभी जो है वाटर कलर यूज़ करके भी, कभी आप थंब के साथ जो है बच्चों को थंब पे जो है वो पेंट कलर्स लगा के फिंगर्स के साथ उसको पेंटिंग करना सिखाएंगे। कभी आप जो ड्राई लीव्स होते हैं, तो आप जो है उसको लेकर बच्चों को जो है कॉपी पे इजीली जो है वो पेस्टिंग करना सिखाएंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से करते हैं। बच्चा जो है जितनी वैरायटी आप बच्चे को देंगे उतना बच्चा इंटरेस्ट लेगा।
यहाँ एक बात ज़हन में रखिएगा, प्ले ग्रुप में जो सबसे बुनियादी काम वो ये है कि आपके बच्चे में स्टडी की तरफ जो है वो दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए। वो कितना पढ़ता है, वो 1 पेज करता है या वो जो है 4 पेज कर लेता है, ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि उसको किताबों से प्यार होना चाहिए। दिस इज़ योर प्राइमरी टास्क। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये शौक़ पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो ख़ुद से अपना बैग खोलता है, ख़ुद से जो है बुक्स लेकर बैठता है, आपको उसको डाँटना नहीं पड़ता है, तो आपकी सबसे पहली कामयाबी मैं आपको बता दूँ वो यही है। और उन वालिदैन से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्कूल में जो है वो प्ले ग्रुप में दाखिल करवाने के बाद फ़ौरी तौर पर ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चों को ये सब कुछ आया क्यों नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा सब्र के साथ चलें। डेली एक जो है वो इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स आप डेज़ रख सकते हैं। आप 2 दिन इंग्लिश का काम करवा सकते हैं, 2 दिन आप चाहें तो आप जो है वो बच्चे को उर्दू का काम करवा सकते हैं, या आप चाहें तो 2 दिन जो है वो मैथ्स का काम करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगी, ड्राइंग जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया अपनी वीडियो में, कि बच्चों को जो है वो ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आपने इसीलिए जो ड्राइंग जो है वो अपने बच्चों से 6 डेज़ आपने करवानी है। इससे क्या होगा, उसकी हैंडराइटिंग बहुत बेहतर होगी। उसके साथ-साथ 2 सिर्फ़ नोटबुक्स का काम करवाना है आपने, और इसके अलावा रीडिंग करवानी है आपने। इससे क्या होगा, बच्चे की जो है वो हैंडराइटिंग बहुत बेहतर होगी। इसके साथ-साथ 2 सिर्फ़ नोटबुक्स का काम करवाना है आपने, और इसके अलावा रीडिंग करवानी है आपने। रीडिंग जैसे-जैसे बच्चा करता जाएगा उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। उसके अलावा पोएम्स पढ़ाएँ, उसको जीके की चीज़ें उसके साथ डिस्कस करें, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीडिंग साइड में आती हैं, जो बच्चा अच्छे तरीके से उसको पिक कर सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि प्ले ग्रुप के बच्चे को जो है वो कितना काम करवाना है, कैसे काम करवाना है और किस तरीके से काम करवाना है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली ये तमाम यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक नोटिफाई हो। और इसी के साथ-साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।